दिखाई दे रहा है ना सर? चलिए बच्चों, ये हेडिंग आपकी है। अभी देखो पार्ट आपको चल रहा है ना, समायोजन हेडिंग है। समायोजन हेडिंग में क्या आपने लिखा है? आपको बोर्ड पे सीन दिखाई दे रहा है, क्या है? सर्वप्रथम नेत्रिका को हाथ से पकड़, मतलब नेत्रिका लेंस को हाथ से पकड़कर नेत्रिका लेंस वाली जो नली होती है उसे इतना चलाते हैं, मतलब इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इसमें एक वर्ड है क्रास्ता, क्रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मतलब कि जो इसमें लगा होता है कैमरे के अंदर, उसमें एक तार लगा होता है, हम उसे इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि बीच में एक तार दिखाई देने लगे। इस प्रकार से अब वस्तु को अपदृश्य लेंस के सामने इस प्रकार रखते हैं कि इसमें एक व्यवस्था होती है, रेक्टिलिनियन की व्यवस्था होती है। रेक्टिलिनियन की व्यवस्था से हम लोग अपने नेत्रिका नली को और अपदृश्य नली को इस प्रकार समायोजित करते हैं ताकि उसके जो तार लगा होता है उस पर कोई लंबन ना रहे, यानी कोई ढील ढाल ना रहे, तो अच्छे से एडजस्ट रहे। ये आपकी हेडिंग है समायोजन। हमने 3 चीजें लिख लिया है, ध्यान से देख लीजिए। आप यहाँ देखिए क्या क्या लिख लिया है। ये हमने हेडिंग डाल दिया रचना, अगली हेडिंग हमारी समायोजन की, जगह कम का जो नेक्स्ट पेज पर है आप इसे देख लेंगे। और ये आपको 3 हेडिंगें पढ़ना है, इसमें आगे संगीत सूक्ष्मदर्शी चल रही है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मेन पेज पर। ए है, यहां से हमने स्टार्ट किया है। अब यही हमें जो है आगे रचना करना है। रचना कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको फिगर में समझा, अच्छे सुनेंगे समझ में आ जाएगा। क्या बताएंगे? माना कि एक वस्तु ए बी है जो एफ डैश ओ से कुछ बाहर रखी है, एफ डैश ओ से कुछ बाहर रखी है, अतः ए बी का जो प्रतिबिंब होता है वो ए डैश बी डैश बनता है। वो कैसे बना? देखो बच्चों, ए लाइन सीधी सीधी है, ए लाइन उल्टी है। कैसे बताएंगे? ए बी जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। क्या बता देंगे? वास्तविक और उल्टा बनता है। अब बच्चों ये कहाँ है? एफ सफिक्स ए से कुछ बाहर है, यानी कि एफ सफिक्स को चाहे एफ सफिक्स ई दोनों में से एक बोल करके बताना नेत्रिका लेंस के बीच में है। अब बच्चों ध्यान देना, यही नेत्रिका लेंस अब वस्तु का कार्य करने लगेगी। मतलब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो मैं कैसे बोलूंगा ए डैश और बी डैश का जो प्रतिबिंब है वो ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। अच्छा देखो, इसकी लाइन नीचे की ओर है, इसकी लाइन भी नीचे की ओर है, इसलिए हम लोग बताएंगे अतः इनका जो प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। देखो यहाँ डबल डैश बनता है, कुछ किताब में A1 B1 लिखा होगा, तो डरना नहीं है, यहाँ A2 और B2 रहेगा। इसलिए बच्चों क्या क्या बताएंगे, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई वस्तु ए बी है जो एफ सफिक्स ओ से कुछ बाहर रखी है, यानी अपदृश्य लेंस से कुछ दूर पर रखी है, अतः ए बी का जो प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश बनेगा और इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। बच्चों दूसरी बात, अब ये लेंस जो अब जो प्रतिबिंब है अब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगेगी, इसलिए इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डबल डैश बी डबल डैश बनेगी। बच्चों दूसरी बात, अब हमें बी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करना है। स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें जो मैंने लाइन से लाइनें खींचा है, ये बिछी निकल रहे हैं, डॉटेड लाइन है, ये लाइनें खींचते हैं। एक लाइन हमारी जो होती है नेत्रिका लेंस ई से के ऑप्टिकल सेंटर से होकर के बाहर निकल जाती है, लेकिन इनकी जो दूसरी लाइन अगर बनाएंगे वो हमारे एफ सफिक्स ई पर काटती चले जाएगी और यहाँ पर हमें बीटा कोण भी बनाएगी। इस प्रकार हम यहाँ बी की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए कॉपी निकालो, अगला मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। देखिए अगला आपका पेज कौन सा है, ठीक है इसी पर लिखता हूँ। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए प्रतिबिंब का वर्णन। चलो लिखो, कॉपी निकाल लो, आप मेरे साथ लिखो, प्रैक्टिस करो। प्रतिबिंब का वर्णन मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। प्रतिबिंब वर्णन, कॉपी निकालो और आप लिखो। अब बच्चों क्या लिखोगे? माना कि एक वस्तु
माना कि एक वस्तु ए बी है। क्या लिखेंगे? माना कि एक वस्तु ए बी है, माना एक वस्तु ए बी है जो एफ डैश सफिक्स ओ अर्थात क्या बोलते हैं, अर्थात अवदिर्शक लेंस से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर रखी है। ठीक है, आप कॉपी निकाल लें, हमारे साथ लिखते चले। रखी है। अब हम बताएंगे ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो इसका इमेज है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, इसको मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, बनता है। ये क्या लिखा है? बनता है। क्या लिखेंगे भाई? बनता है। तो बच्चों अब बताएंगे कैसे बताया था। आपको मैंने बताया था कि जो ये लेंस है या एक वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बना था, दो लाइनों का काटा था, वो कैसे बना है? ए डैश बी डैश पर उल्टा बना है। तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान से उल्टा बनाएंगे। लिख लेते हैं, ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश बनता है। अतः इनका प्रतिबिंब मतलब यह प्रतिबिंब लिखते चले, यह प्रतिबिंब वास्तविक कैसे लिखेंगे? वास्तविक उल्टा चलिए बच्चों लिखो, ध्यान से सुनो। हम लोग क्या कितना लिखे? माना एक वस्तु ए बी है जो एफ डैश ओ से कुछ बाहर था। इसे मैंने लिखा अवदिर्शक लेंस से कुछ दूरी पर रखी है। मैंने एक वर्ड लिखा एफ डैश सफिक्स ओ से कुछ लेंस बाहर है, मतलब कि यहाँ जब सफिक्स ओ है उसके कुछ दूर पर हमारा ए बी वस्तु था। कौन था? ए बी था। इसलिए मैंने ये शब्द को लिखा। ये अपने भाषा में अपने लिख रहे हैं, मतलब किताब के लैंग्वेज में मैं बना के आपको बता दूं ताकि ये इजी दिखे आपको, आसान दिखे, वरना आप किताब में पढ़ेंगे टफ दिखेगा आपको। चले हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ है लिखे कॉपी में। मैंने क्या लिखा? उल्टा बनता है। अब हम लोग लिखेंगे जो हमारा ए बी वस्तु है ए डैश बी डैश है, ये हमारा क्या काम करेगा? ये हमारा ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। मैं लिख दे रहा हूं, अतः ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। ठीक, वस्तु का कार्य करेगी या करने लगेगी, करेगी। ठीक, करेगी। यहाँ तक हो गया। अब अच्छा, ये भी एफ सफिक्स ई के और नेत्रिका लेंस के बीच में है, ये आप जानते रहना। अब क्या लिखेंगे? अतः ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डैश लिखते चलिए, ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे। ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। अच्छा बच्चों, आपको ध्यान से देखो, मैं फिगर दोबारा दिखा दे रहा हूं आपको। फिगर देखो, ए देखो यहाँ पर जैसे इसका सैंपल नीचे है एरो का, यहाँ भी एरो का नीचे। कैसे याद रखेंगे? अतः इनका जो प्रतिबिंब ए डैश डबल बी डबल डैश बनता है ये आभासी बनता है। अच्छा, आपने पढ़ा फिजिक्स में जब आभासी कोई प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, लेकिन जब वास्तविक बनेगा तो आपका उल्टा बनेगा। ये दिमाग में रखेंगे। और कैसे बना है? लार्ज बना है, मतलब बहुत बड़ा बनता है। चलिए ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं।
लिख लिया भाई। अब लिखेंगे जो ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब है ये आभासी बना डिग्राम आता है प्रतिबिंब, ऐसा लिख देता हूं, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा और बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। ठीक, इसको आप अच्छे से याद करिए, यही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको देखता है कि तुम लिखे क्या हो। फिर अब हम लिखेंगे बी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करने के लिए, स्थिति ज्ञात करने के लिए, करने के लिए दो विच्छिन्न किरणें, मतलब कि क्या लिख देते हैं डॉटेड लाइन, विच्छिन्न, चार विच्छिन्न किरणें, विच्छिन्न किरणें खींचते हैं, क्या करते हैं विच्छिन्न किरणें खींचते हैं। आगे लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पर, क्या लिखूंगा विच्छिन्न किरणें खींचते हैं। जो एक किरण, दो विच्छिन्न किरणें होती, एक किरण, एक किरण क्या लिख देते हैं दो विच्छिन्न किरणें, क्या लिख देते हैं दो लाइनें, दो लाइन खींचते हैं। जो एक किरण नेत्रिका लेंस के, नेत्रिका लेंस कैप्टर, नेत्रिका लेंस के, नेत्रिका लेंस की बिंदु ई पर काटते हुए, ई पर काट, यहाँ हमसे एक मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ मैं आपको बिंदु ई नहीं लिखा है, बोला लेकिन लिखा नहीं, बिंदु ई पर। ठीक, आगे चल, बिंदु ई पर काटती हुई बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। एक किरण हो गई। जो इसकी दूसरी किरण है, दूसरी किरण, दूसरी किरण, दूसरी किरण, दूसरी किरण आंख के जो फोकस होती हुई, मतलब कि आगे जो है लिखता हूं, जो दूसरी किरण नेत्रिका लेंस के, नेत्रिका लेंस के द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, उसको मैं ऐसा लिखूंगा एफ सफिक्स ई पर काटते हुए, पर काटती हुई चली जाती है, चली जाती है। ठीक, अब फिर बताएंगे स्थिति कैसे करते हैं। फिर वो परावर्तित होकर दोबारा आती है, मतलब विपरीत होकर के दोबारा आ जाती है, लिख लेते हैं। और यही दोनों किरणें, यही दोनों किरणों पर, दोनों किरणों पर बी डबल डैश की स्थिति ज्ञात करते हैं, स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक, ये आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हो गई। तो थोड़ा मैंने बड़ा लिख दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसके। चलिए हम लोग अगले हेडिंग डालते हैं। कौन सी हेडिंग? हेडिंग डालो सभी लोग, आवर्धन क्षमता, इंपॉर्टेंट। अगले हेडिंग डाल के आपके पेपर में अलग से पूछता है आवर्धन क्षमता। ठीक है, इसे अच्छे से सीखना, आवर्धन क्षमता। चले हम लोग अलग नेक्स्ट वीडियो बनाने क्या इसका मिटा दो, अगला बना दो।